आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण एकलव्य से डरते थे। एकलव्य के दिव्यास्त्रों को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। और जब एकलव्य के अस्त्रों के बारे में अर्जुन को पता चला तो अर्जुन भी कांप उठे थे। मित्रों, महाभारत युद्ध में घटोत्कच वध के उपरांत जब श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे माधव, आपने हम लोगों के हित के लिए किन किन उपायों से जरासंध, एकलव्य आदि राजाओं का वध कराया, कृपया करके हमें भी बताइए। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महावीर एकलव्य यदि ये पहले ही न मारे गए होते तो इस समय बड़े ही भयंकर सिद्ध होते। ये सब वीर महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में पारंगत थे। महारथी कर्ण, निषाद राज एकलव्य, ये सब मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो अवश्य ही महाभारत का युद्ध जीत लेते। कुंती नंदन, एकलव्य एक ऐसा वीर था जो लोकपालों से सुरक्षित देवसेना के साथ सम्रांगण में अकेले ही युद्ध कर सकता था। तुम्हारे हित के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचारात्मक छल करके अंगूठा कटवा लिया था। शक्ति पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में अपना धनुष लेकर विचरण करता था उस समय वह दूसरे परशुराम जी के रूप में जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस, नाग ये सब मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। फिर मनुष्य मात्र तो उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। वह दिव्यास्त्रों का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता रहता था। तुम्हारे हित के लिए मैंने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से ही उसे मार डाला था। एकलव्य का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सुदर्शन चक्र को उठाना पड़ा था। तो आखिर ऐसे कौन कौन से दिव्यास्त्र थे जिनका एकलव्य के पास ज्ञान था? एकलव्य जिन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। आखिर उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मित्रों, एकलव्य को महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा कर्ण और अर्जुन के समान माना जाता है। एकलव्य को उसके स्वयं के द्वारा सीखी गई विद्या और अपने गुरु के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि एकलव्य को उसके स्वयंपन में आकर गुरु द्रोण अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया करते थे। आग्नेयास्त्र, यह अस्त्र मंत्र शक्ति से तैयार होता था जो धमाके के साथ अग्नि बरसाता था और लक्ष्य को जलाकर भस्म कर देता था। इसकी काट पर्जन्य अस्त्र के द्वारा ही संभव थी। पर्जन्य अस्त्र जो कि वर्षा कर आग्नेयास्त्र को निस्तेज कर देता था। नागविशास्त्र, मित्रों, नागविशास्त्र नागास्त्र और नागपाश से भी अधिक शक्तिशाली था। इस अस्त्र का प्रयोग कर एक विशालकाय नाग उत्पन्न होता था जो अपने मुख से शत्रु पर विष की बौछार करता था। यह अस्त्र भगवान शिव के गले से लिपटे वासुकी नाग तथा विशेष मंत्रों से भगवान शिव ने उत्पन्न किया था। इस अस्त्र का प्रयोग शिव जी ने हनुमान जी पर भी किया था। जब हनुमान जी को भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के लिए भगवान शिव जी से युद्ध करना पड़ा था, तब महादेव ने हनुमान जी पर इस नागशास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके उत्तर में हनुमान जी ने गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके कुछ ही क्षणों में नागशास्त्र ने गरुड़ास्त्र को निगल लिया था। यमास्त्र, यमास्त्र यमदेव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। इस अस्त्र का प्रयोग करने पर शत्रु का विनाश बहुत ही भयावह और बहुत ही कठोर तरीके से होता है। इस अस्त्र का प्रयोग माता शक्ति के द्वारा किया गया था। बाद में उन्होंने यह अस्त्र यमदेव को सौंप दिया था ताकि वे अपना पूरा दायित्व कर सकें। इस अस्त्र का ज्ञान पूर्व काल में इंद्रजित के पास था। जब यह देखा कि विभीषण वानर सेना लेकर आए हैं तो उन्होंने क्रोधवश उन पर इस अस्त्र का प्रयोग किया था, परंतु भगवान कुबेर ने पहले ही लक्ष्मण जी को इसकी काट बता दी थी। मित्रों, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि एकलव्य ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, वज्रास्त्र आदि तक का ज्ञान भी रखता था, जिसके बल पर
उन्होंने कई बार जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर द्वारिका पर हमला किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात श्री महाविष्णु के अवतार थे, उनसे कौन बच सकता है। उन्होंने सत्य धर्म के लिए महाभारत युद्ध से पहले ही एकलव्य का वध कर दिया था। मित्रों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? साथ ही एकलव्य जैसे महान धनुर्धर के बारे में आप और क्या जानते हैं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।